भी एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है प्रेमानंद महाराज की। ठीक है, उन्होंने बोला है कि आज की डेट में सिर्फ 4% लड़कियां, 5% लड़कियां या लड़के ऐसे हैं, मतलब दोनों लोगों को, ठीक है, जो पवित्र हैं। तो लक्ष्य भाई, आपके जीवन में हमें जितना पता है, क्योंकि हम आपके एक मित्र भी हैं, तो लड़कियां जो हैं आज की डेट में आती हैं और चीट करके चली जाती हैं लोगों को। मेरे साथ तो हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ हुआ है। तो क्या कुछ है ऐसा सिनेरियो, क्या स्टोरी रही आपकी लव लाइफ? थोड़ी बहुत अगर आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्टिंग आपने कब और कैसे शुरुआत की? कहाँ से आपको, मतलब एक्टिंग का जो कीड़ा होता है ना फर्स्ट टाइम की यार मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ कहाँ से आई? अब आप थोड़ा बताएं कि जो आप बता रहे थे कि एक बार आपके साथ फ्रॉड और किया गया, तो वो फ्रॉड किस टाइप का फ्रॉड था और कब की बात है? कि हालात से हो गया मजबूर, मजबूरी को मात दे नहीं पाया, और हर मुश्किल से लड़के सफल होना चाहता था वो, पर सफल हो नहीं पाया। आज हमारे साथ जो हमारे भाई हैं, इनकी भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी में और बहुत कुछ देखा, लेकिन वो कहते हैं ना लोग कि मजबूरी में कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं और हम असफल रह जाते हैं। तो ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं, हमारे मित्र, हमारे भाई लक्ष्य सोनी, जिन्हें कुछ लोग रंजीत सोनी के नाम से भी जानते हैं। तो आज इनकी जीवन के बारे में कुछ जानेंगे और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देश दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और किन किन तरीक़ों से आपको ठगा जा सकता है, किन किन तरीक़ों से आपको मजबूर किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में देखने को मिल जाएंगी और आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया में घूमना या दुनिया में इस अपने वो जाम रहते हैं ना, यहाँ से निकलकर जो बड़े सपने देख रहे हैं आज की डेट में, उनको पूरा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर तरीके के लोग मिलते हैं। बाकी ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी है और इनके साथ जो जो कुछ हुआ है वो सारा कुछ यही बताएंगे। सबसे पहले कैसे हैं लक्ष्य भाई? बहुत बढ़िया मेरा भाई, सच में आज बहुत खुशी हुई मेरे को, काफ़ी दिन बाद तेरे से मिला मैं आज, तो अच्छा लग रहा मुझे बहुत ज़्यादा। भाई हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं आज, तो हमने सोचा क्यों ना एक इंटरव्यू सेशन कर लिया जाए। हालांकि वैसे इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, एक सिंगल कैमरा लगा के हम लोग शूट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को, ठीक है, और माइक वगैरह भी नहीं है, क्योंकि पॉडकास्ट वाले माइक थोड़े अलग आते हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। लेकिन कहानी जो होगी ना, वो भाई साहब आपको सच में रुला देगी, क्योंकि बंदे ने बहुत मेहनत करी है यार, बहुत कुछ झेला है। जितना अगर आप झेल गए ना तो भाई साहब सफल हो जाओगे, सच बता रहा हूँ मैं। तो लक्ष्य भाई, आपसे मैं पहला सवाल तो यही जानना चाहूँगा कि आप मान लो एक्टिंग तो करते ही थे, वो तो हम सबको ही पता है, ठीक है, एक्टिंग आपने कब और कैसे शुरुआत की? कहाँ से आपको, मतलब एक्टिंग का जो कीड़ा होता है ना फर्स्ट टाइम की यार मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ कहाँ से आई? भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन करा है तुमने। एक्टिंग का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे स्कूल से ही है। तो हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है बाल सैनिक नाम से, तो वहाँ पे 4th क्लास में था मैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जैसे जुलाई में एडमिशन्स होते हैं, उसके बाद फिर अगस्त में 15 अगस्त को कुछ शो वगैरह होता है, जैसे पार्टिसिपेट करना पड़ता है। हाँ, परफॉर्मेंस वगैरह करवाई जाती हैं। तो पर भाई डर तो बहुत लगता था मेरे को, स्टेज के नाम पे ही अगर किसी को बोला जाए कि भाई खड़े होकर कुछ बोल दो इस पे, तो पैर कांपने लग जाते हैं भाई, सिंपल सी बात है। सही बात। तो हमारे एक टीचर थे और एक मैडम थी। जो हमारे टीचर थे राम नरेश निषाद जी, तो भाई पहले उन्होंने सबके नाम वगैरह लिखे कि 15 अगस्त पे कौन डांस करेगा, कौन राष्ट्रीय गीत गाएगा। हाँ, वो जो परफॉर्मेंस होती है ना, लिस्ट करनी पड़ती है कौन क्या करने वाला है। तो भाई अब हमें तो नहीं पता था, उस टाइम फर्स्ट टाइम था, तो मना कर रहे थे। बट उन्होंने क्या करा कि टेंट वगैरह सारा बुक कर रखा था पहले से, लाइट वगैरह, और बच्चे सीधा मना कर रहे थे, सर नहीं हो पाएगा, सर हमसे नहीं हो पाएगा। तो भाई उस टाइम मुझे जो ताड़ना मिली थी वो अलग ही लेवल की थी। उस टाइम की बात बताऊँ ना, उस टाइम वाकई में मुझे ना सर को देख के गुस्सा आता था कि यार क्या इंसान है इतना ज़्यादा। मुझे ना इस हाथ में 50 डंडे और इस हाथ में 50 डंडे सिर्फ इस बात के लिए मारे गए थे कि मैं परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहा हूँ। मतलब प्रेशराइज एक तरीके से कहते हैं, प्रेशराइज किया गया। लेकिन जो
उस टाइम मुझे गलत लग रहा था क्योंकि मैं बच्चा था, लेकिन बड़े होते होते मुझे वो चीज़ें समझ आई कि अगर मुझे उस टाइम जो ताड़ना दी गई थी नहीं दी जाती तो आज मैं समाज में अपनी ही बात नहीं बोल पाता 4 लोगों के आगे। इतनी ज़्यादा हेजिटेशंस होती हैं, कई बार देखा कि आप 10-20 लोगों के बीच खड़े और कोई आपकी बात है आप सच साबित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको वो तरीका ही नहीं पता कि आपको क्या कहना है। बोलने की बोल स्किल्स ही नहीं पा रहे हैं, आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है। तो अब तो काफ़ी खैर मुझे उस टाइम से जब सीखा हुआ, फिर एक जो हमारी मैडम थी वो हमारी क्लास टीचर थी रक्षा जी, तो काफ़ी अच्छी मैम थी वो मेरी, और मुझे वो संस्कृत और हिंदी पढ़ाती थी। तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे राष्ट्रीय गीत वगैरह लिख के दिया, डांस वगैरह सिखाया। तो उस टाइम पे मैंने एक गाने पे परफॉर्म किया था, वो गाना ज़िंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। और सॉरी फॉर इंटरप्टेड, मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये जिन मैम की बात कर रहे हैं वो दरअसल मेरी बड़ी बहन जी हैं और उन्होंने हमें भी पढ़ाया है, लेकिन इनको पढ़ाया और पीटा बहुत है, ठीक है। और हम सब लोग उनसे बहुत डरते हैं, हम भी डरते हैं और ये भी डरते हैं क्योंकि ये मार बहुत खाए हुए हैं, ठीक है। आज भी भाई साहब उनके सामने जाते ना नजर नहीं मिला पाते, वो दिन याद आ जाते हैं भाई। लेफ्ट हैंड से जो पढ़ता था वो राइट तक सुनाई देता था, मैं कंफर्म बता रहा हूँ भाई इस बात को, जो लेफ्ट से पढ़ता है वो राइट तक सुनाई देता है। तो डांस वगैरह में काफ़ी हेल्प करी उन्होंने मेरी, वैसे बहुत ही अच्छी मैम है वो। फिलहाल अभी तो अपने घर पे है वो। तो उस टाइम जो हमारा गाने पे परफॉर्म था वो गाना था ज़िंदगी की राहों में रंज गम के मेले। तो पहले जो रोड आती थी कांच वाली, अभी ये CFL वगैरह वैसी चलने लगी हैं, ट्यूबलाइट। पहले वो जो शादी ब्याह में जो लाइटें वगैरह जाती थी वो कांच वाली होती थी। तो लगभग 50 से 100 रोड में खरीद के लाया, क्योंकि वो जो गाने का पहलू था उसमें हीर रांझा टाइप की स्टोरी थी, एक लड़के को ही लड़की बना दिया था हमने, तो उसके फैमिली वाले वगैरह बनाए। तो उसमें मैंने काफ़ी जो रॉड थी हमारी शरीर से तोड़ी, काफ़ी जगह मेरे को चोट लग गई। और एक फाइनल जो रॉड थी ना, मैंने उसका फिनिशिंग टच देने के लिए ना मुंह से, भाई जो जोश था ना उस टाइम पे, भाई स्टेज पे हम हैं और कोई है ही नहीं उस जगह पे, तो वो मुंह से मैंने चबा ली। तो भाई उससे इतना ज़्यादा कट गया, लगभग मैंने 6-7 दिन खाना भी ढंग से नहीं खा पाया। तो मेरी जो एक्टिंग का करियर तो वहीं से बचपन से स्टार्ट हो गया था, वो एक्टिंग का कीड़ा जागने लगा था, स्टेज शो में मज़ा आने लगा था, और वो इनाम भी काफ़ी मिलता था भाई उस टाइम, पैसे होते थे। हाँ, और उस टाइम पे करना बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं थी यार स्टेज पे खड़ा होना। उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैं 15 अगस्त 26 जनवरी में काफ़ी मैंने रामलीला के भी अभिनय करे, मैंने जनक का किरदार किया, मैंने सीता का किरदार किया सीता स्वयंवर में, और केवट संवाद में केवट का किरदार किया। मैंने काफ़ी किरदार वगैरह किए, क्योंकि हमारे जो टीचर्स थे बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल थे, आज भी हैं मेरे लिए। उतनी ही रिस्पेक्ट उस टाइम थी और उससे कहीं ज़्यादा आज की डेट में मैं उनको करता हूँ, क्योंकि वाकई में उन्होंने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया। तो वहाँ से मेरी एक्टिंग की जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वहाँ से हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि जो उस दिन उन्होंने गुरुजी ने आपको 50 डंडे लगाए थे, उस वजह से आपके अंदर की जो एक्टिंग थी वो कहीं ना कहीं बाहर आई, और जब वो बाहर आई तो लोगों ने देखा, खासकर दुनिया की तो बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जितना गांव के लोग हैं या आसपास क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों ने ये देख लिया था कि लड़के में क्या टैलेंट है। अब ये चीज़ मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, और स्कूल कॉलेज में जो टीचर्स मारते हैं उनको दिखता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन वो आपको पता नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उनको दिख रहा था, इसलिए उन्होंने आपको मारा, जो भी है डंडे से या जिस भी तरीके से आपको प्रताड़ित किया। उस भाषा में प्रताड़ित बोलते थे उस टाइम पे कि प्रताड़ना दे रहे हैं, लेकिन वो प्रताड़ना नहीं थी, वो दरअसल गुरुओं को पता होता है कि किस बच्चे में क्या टैलेंट है और वो क्या कर सकता है, कितनी आगे तक जा सकता है, ठीक है। तो एक्टिंग करियर का आपका शुरुआत तो हमने समझ लिया कि आप स्कूल टाइम से ही आपको ये सारी चीज़ें लगी। अच्छा, आपने पूरी कहानी बता दी। चलिए, तो ये समझो 4th क्लास में भाई इतना टैलेंट पहचानना ये सिर्फ गुरुओं के अंदर ही कला होती है, और जो जितने भी गुरु हैं जिन्होंने मुझे थोड़ा सा भी सिखाया है उन सभी का आदर है, सम्मान है, और आगे बढ़ते हैं। और हमेशा बिल्कुल, वो तो है ही हमारे लिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, वो तो हमेशा ही रहेंगे। तो लक्ष्य भाई, आप चलो ये तो कर रहे थे, ये तो स्कूल की बातें होती हैं, ये परफॉर्मेंस तो हर स्कूल में लगभग करवाई जाती हैं,
लेकिन एक चीज होती है ना कि स्कूल की परफॉर्मेंस जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से जैसे थिएटर एक्टिंग होती है, ठीक है, वो हाँ नुक्कड़ नाटक टाइप का वो हो जाता है। लेकिन आपका मैंने देखा है कि जितना भी आपने मेरे साथ, इन्होंने बहुत मेरे साथ काम किया है एक्टिंग में, ठीक है, तो आपको ये जो ऑनलाइन एक्टिंग जिसको हम बोल सकते हैं कैमरा एक्टिंग, ठीक है, कैमरा एक्टिंग का आपको ये कीड़ा कहाँ से आया कि भाई मैं कैमरा एक्टिंग भी कर सकता हूँ? तो ये कैमरा एक्टिंग की जर्नी क्या है थोड़ी समझाएं, फिर उसके बाद दर्शकों को और भी कहानी बतानी है जो इनके साथ बहुत गलत गलत चीज़ें हुई हैं लाइफ में, वो चीज़ें भी आपको बताएंगे। तो भाई उसके बाद फिर हमारा ऐसे स्कूल का चलता रहा। स्कूल के बाद हम आए, हाँ 8वीं तक ही हमारे गांव में स्कूल है, आज भी 8वीं तक ही है। तो 8वीं के बाद हम दूसरी जगह पढ़ने गए, 9th क्लास में हमारा एडमिशन हुआ। कुछ ऐसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से मुझे पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं जॉब करने की ज़रूरत थी, नीड थी। तो मैं दिल्ली चला गया। गांव के काफ़ी लड़के भी रहते थे। ये 9th हाई स्कूल की बात है। हाँ 9th, और 9th में एडमिशन के कुछ दिन बाद, जैसे 10th का सिलेबस 6 मंथ पहले स्टार्ट कर देते हैं, तो उस टाइम पे मैं दिल्ली चला गया क्योंकि ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें पड़ रही थी। तो जब दिल्ली गया मैं, तो वहाँ पे मेरे साथ एक लड़का जॉब करता था, रंजीत साक्या करके, और वो अभी भी जॉब कर रहा है और साथ में यूट्यूब वगैरह पे अभी भी वर्क कर रहा है वो। तो वो कर रहा था, तो मेरे को बोलता है यार तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट है, तुम इतने लोगों के सामने बोल सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। भाई उसी टाइप का मेरे को बोला उसने। हाँ वो तो मोटिवेशन एक टाइप का आ गया। हाँ, जुनून आया कि भाई ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ क्योंकि गुरुजी की मार खाए हुए थे आप। वो मार तो यार वो मार खाया हुआ था। तो उसके बाद 2015 में मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, रंजीत स्वैग करके। अच्छा, इस रंजीत के पीछे जो स्वैग लगा हुआ है, इसका भी एक अलग राज है। नहीं, इसका हम राज अभी जानेंगे, स्वैग का राज क्या है। लेकिन आपने 2015 में मतलब यूट्यूब चैनल बना लिया था, रंजीत स्वैग करके। लेकिन यूट्यूब चैनल बना लिया था मेरे भाई, पर जो एडिटिंग, डबिंग, ये सब नहीं पता थी ये क्या होती है। बस इतना पता था कैमरा खोलना है और ऐसे रखना है, और अगर किसी गाने वाने पे तो एक दूसरा फोन लेना है, कहीं से लाओ, वो बजाना है और उस पर अपना मुंह चलाना है, एक्टिंग करनी, जो भी करना वैसे ही करना। तो उस टाइम मैंने काफ़ी वीडियो बनाए, जैसे शोले फिल्म की स्क्रिप्ट ले लेता था, छोटे छोटे वीडियोस, तो आवाज़ उनकी रहती थी और शक्लें हमारी दिखती थी। फिर हम गांव में आए वापस, तो 11th क्लास में आ गया था मैं। लड़के भी और ज़्यादा हमने एक साथ इकट्ठे करे, उसके बाद हम ऐसे वीडियोस वगैरह बनाने लगे। लेकिन भाई इस बीच ना 11th क्लास में मेरे साथ एक और लड़का पढ़ता था, तो उसका कोई रिलेशन में एक लड़का था जो कि यूट्यूब पे उस टाइम ठीक ठाक वर्क कर रहा था। 1000-2000 सब्सक्राइबर रहे होंगे उसके, उस टाइम काफ़ी होते थे। तो उसने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है और ये फिल्म वगैरह बनाने जा रहे हैं और इनके गाने वगैरह दिखाए। अब क्या था कि हमें तो मान लो कोई चीज़ दिखा दी और उसमें लड़की दिख गई, तो ऐसा लगता था भाई हीरो है और हीरोइन इसके साथ में है, सही बात है। फिल्म बना रहा है। अब भाई आज से 10 साल पहले की बात भाई, एक तो एज भी उतनी नहीं थी, मेच्योरिटी भी नहीं थी, इतना दिमाग भी नहीं कि ये भी कोई एक चीज होती होगी, एडिटिंग से हो जाए या कुछ भी हो जाए, नहीं पता था। तो भाई उनसे मुलाकात हुई मेरी। अच्छा, वो इंसान इतना फ्रॉड था, मुझे ये चीज बहुत दिन बाद समझ आई। मेरे साथ कई और लोग भी जुड़े उससे। जैसे उसने क्या करा कि एक छोटा सा रूम ले लिया यहीं अपने नजदीक के शहर जो औरैया है यहीं पे, तो वहाँ पे बोलता था कि यहाँ पे हम एक्टिंग सिखाएंगे, वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप, हाँ वो करेंगे। तो भाई हमें लगा ठीक है करते हैं, क्या दिक्कत है। तो कभी फीस के नाम पे पैसे ले लिए उसने, तो कभी क्या करा कि वहाँ पे बच्चे भी आए, काफ़ी ऑडिशन वगैरह, पर्चे वर्चे छपवा लिए थे उसने, तो बच्चे भी आए ऑडिशन के लिए, उनमें कुछ लड़कियाँ भी आई। तो बोला ऐसा करते हैं कुछ सॉन्ग वगैरह बनाते हैं। तो अच्छा, अब सॉन्ग बना रहा है तो उसके लिए भी हमसे पैसे लिए, जितने लोग सॉन्ग में हैं सबसे 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये करके ले लिए। अच्छा, अब एक सॉन्ग में उसने ऐसा नहीं कि 2 लोगों का बना दिया हो या 4 लोगों, भाई 10 लोग हैं तो 10 को घुसा दिया और 10 से पैसे ले लिए। समझे नहीं। अब वही बात होगी ना, क्योंकि अब पैसे लेंगे तो आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते थे कि भाई पैसे हमने दिए, हमारा कहीं सीन नहीं है, तो वो चीज़ एडजस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन हमें ये तो समझ नहीं था ना कि एक छोटा सा सॉन्ग बनाने के लिए एक दिन का एक नॉर्मल कैमरे का क्या ही चार्ज रहा होगा उस टाइम पे, 500 रुपये, 600 रुपये। वो शादी वाले कैमरे की बात कर रहे हैं? हाँ वही शादी जो 4K लिखा रहता है उस पर, सोनी वगैरह का, मतलब बड़े बड़े कैमरे आते हैं, होता है ना, वीडियो बनाते थे शादी में। अच्छा, वो ऐसे करके ऐसे टांग के। अरे यार वो शादी वाले कैमरे होते हैं, मैं बताऊं, मैंने
कैमरा बहुत यूज किए हैं, ठीक है, कैमरे का काफ़ी नॉलेज है। और उस टाइम उन कैमरे की कीमत हालांकि वैसे तो बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि शूटिंग के नाम पे लोग पैसे ले लेते थे, मतलब लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि 10,000 रुपये ले लें। ये था कि हाँ 1,000 रुपये 1,500 रुपये ले लेते थे, लेकिन आज से 10 साल पहले वो 1,000 रुपये भी बहुत हुआ करते थे। उसमें क्या किया कि इसने 8 लोगों को लिया, 10 लोगों को लिया, अब सबसे 2,000 3,000 जिससे जैसा ले पाया लिया। अब भाई पैसे इकट्ठे हो गए इसके पास, भाई छोटा मोटा ऐसे सॉन्ग बना दिया। कभी बोल दिया कि एडिटिंग इसकी नहीं हो पा रही है, ठीक है। फिर इसने क्या किया कि इन सब चीज़ों से हमने मना कर दिया कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब हर बार हम पैसे देते रहेंगे, आप वीडियो तो डालते नहीं हो हमारा। तो इसने क्या करा, बोले तुम लोग का आर्टिस्ट कार्ड बनवाते, एक कोई एक्टिंग कार्ड, अब तो पता है मुझे आर्टिस्ट कार्ड होता है फिल्म इंडस्ट्री में, अगर आपको जाना है तो आपकी एक पहचान पत्र टाइप का होता है, उसे दिखाना पड़ेगा एंट्री के लिए, जब भी आप वहाँ पे ऑडिशन वगैरह दे सकते हैं। उस टाइम नहीं पता था, तो हमें लगा कुछ होता होगा यार, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे कुछ होता नहीं, होगा। मैं आपको बताऊं थोड़ा कि जो आप आर्टिस्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, और दर्शकों को भी बता दूं जो लोग अगर एक्टिंग वगैरह करते हैं, तो आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत जो है वो दरअसल अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो एंट्री के लिए नहीं चाहिए होता है। वो शायद से जितनी मेरी नॉलेज है और जितने लोगों ने मुझे ये चीज़ें बताई हैं, जितना मैंने रिसर्च किया है, ये एक्टिंग कार्ड उन सारी चीज़ों के लिए होता है, लाइक जैसे आपने किसी कंपनी के साथ वर्क किया, किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ, और वो प्रोडक्शन हाउस आपको पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि जिस कंपनी का आप जिस भी वो होता है ना, उनकी कॉरपोरेशन होती है, हाँ बिम्फा इम्फा ये चलते हैं, तो जिस भी कंपनी का आपका है वो कंपनी आपकी तरफ से वो केस फाइल करती है और उसका पैसा आपको दिलवाने में हेल्प करती है। इस चीज़ के लिए वो कार्ड ज़्यादा मतलब माना जाता है। और एंट्री वगैरह के लिए शायद पहले चलता होगा, मैं नहीं बता सकता क्योंकि उस टाइम समझ नहीं थी, आज से 10 साल पहले, क्योंकि अभी इतनी समझ नहीं है, तो उस टाइम तो 12-13 साल के थे तो क्या ही समझ होगी, ठीक है। नहीं, जैसा कि बताया गया था हमें, तो वही हाँ वही बात है ना कि उम्र नहीं थी हम। बताया कि भाई इसके ऐसे होता है, तुम लोग को मुंबई जाना होगा, कभी जाना पड़ गया तो ये कार्ड दिखाना पड़ेगा। ये भाई उस नाम से पैसे ले लिए। अच्छा कितने रुपए? जैसे मेरे से तो उस टाइम 3500 रुपये लिए थे भाई। 3500 रुपये 3500 रुपये एक्टिंग कार्ड के। हाँ। भाई मेरे उस टाइम से 3500 रुपये बहुत और होते आज थे। तक मेरे पास कार्ड नहीं आया मेरे भाई, अभी भी नहीं आया, मतलब 3500 आपके वो आप वो डूब गए। हाँ लूट मैंने लिए गए। 1-2 बार मांगे भी तो नहीं दिया, मैं कहा कोई बात नहीं, छोड़ो रहने दो। क्या कहीं गरीबों पर दया कर दो। हाँ, तो क्योंकि वो बात होती है ना कि बड़ी सोच कर गया था बाजार में मैं आंसू बेचने, खरीदार भी ये बोला कि अपनों के दिए तोहफे बेचे नहीं जाते। वाह क्या कि बात है। भाई मैं एक दोस्त के जरिए गया था और वो भी मेरा फ्रेंड था। जब फ्रेंड ही यार विश्वासघात करेंगे तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। सही बात है। मुझे नहीं पता था कि फ्रेंड भी ऐसे होते हैं। फिर क्या हुआ, उस टाइम से हमने अपनी टीम अलग करने लगी। अच्छा उस टाइम ही ये पारस जो बैठे हुए हैं, इनकी भी एंट्री हुई थी और हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड वगैरह उस टाइम बने। हम एक गांव के हैं, एक साथ के हैं, पर हम नहीं जानते थे इतना एक दूसरे को। उसके बाद फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई, हमारी टीम धीरे धीरे करके अलग हो गई और हमने एक साथ शायद 8 से 10 गाने वगैरह बनाए, ज़्यादा ही होंगे। जो कि हाँ, हमारे हम दर्शकों को बता दें थोड़ा कि ये जो बात कर रहे हैं कि हम लोग गांव के ही हैं, और इन्होंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि जब हम किसी को कैमरे पर देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है यार ये तो हीरो है और हीरोइन है, ठीक है, यानी कि ये एक एक्टर हो गया बहुत, अब तो ये ऊपर लेवल का हो गया भाई, इसके हिसाब के हम नहीं हैं। तो वैसा सीन मेरे साथ हुआ था क्योंकि इसको मैंने कैमरे पर देखा था पहली बार, ठीक है, और मुझे ऐसा फील आया था अंदर से कि यार ये तो हमारे मोहल्ले का, मतलब दूसरी साइड का ये लड़का, यार कैसे पहुंच सकता है वहां तक, क्योंकि एक वो चीज़ है ना कि मैंने एक कुछ ट्रेलर वगैरह उन्होंने किसी चीज़ का लॉन्च किया था, ठीक है, जो भी हो सॉन्ग वगैरह कुछ किया था, उसमें ये दिख गया था मुझे, तो मुझे लगा कि यार मुझे इससे बात करनी है। और उस टाइम मैंने 10 मिनट के अंदर इसका नंबर पता लगाया और इसको बात की थी, ठीक है, इसके हाँ उस टाइम ये लड़का वहीं पे ही था, मतलब भाई जो है लक्ष्य भाई वहीं पे था, तो मैंने बात की तो इसने कहा घर आके मैं समझाऊंगा। फिर इसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा वो प्रोडक्शन हाउस चल रहा है, ठीक है, और ऐसे करके चलना है। फिर मैं भी वहाँ पर गया हुआ था। हाँ, फिर उसके बाद हमने करने लगे। लेकिन इस बीच पता है एक बार मेरे साथ और ऐसी घटना हो चुकी है। मैं नहीं, हम वो घटना बाद में सुनेंगे आपसे। आप पहले ये बताइए कि जो आपका चैनल का सिनेरियो था, आपने चैनल 2015 में बना लिया था, उस पर आप काम कर रहे थे और उसी दौरान आप उनके पास गए थे। उसी दौरान उनके पास था। अच्छा, और आपने एक चीज और बताई कि ये स्वैग का भी एक अलग स्वैग है, तो ये स्वैग का थोड़ा स्वैग इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। स्वैग का ये स्वैग ऐसा है
कि मेरे अंदर ना एक टैलेंट समझो, कुछ भी समझो, ये था कि अगर मैं किसी को एक्टिंग करते देख लूं तो मैं हूबहू उसकी नकल कर लेता था। मतलब ऑब्जर्वेशन की जो कला है, आप किसी को भी ऑब्जर्व बहुत जल्दी करते हैं। हाँ बहुत जल्दी। किसी की आवाज सुन लूं मैं अगर ज्यादा बार, तो मैं अगर कोशिश करूं तो वो आवाज निकालने लगता हूँ। किसी को डायलॉग डिलीवरी जो होती है, बोलने का तरीका, अगर मैं वो देख लूं और 2-4 बार प्रैक्टिस करूं तो मैं उसके तरह जो हमारी डिलीवरी होगी डायलॉग की, वो सेम कॉपी कर लेता हूँ। तो स्वैग का मतलब कहीं ना कहीं बहुमूल्य चीज चोरी करने वाला या बहुमूल्य चोर होता है। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता। तो आप हाँ, लोग ये देख स्वैग का लीजिएगा मतलब सर्च होता है करके। कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज की चोरी करने वाला। तो ये स्वैग, मुझे इसका मीनिंग्स नहीं पता था कि इसका मतलब स्वैग होता है। मतलब उस टाइम नहीं पता था, ऐसे ही लगा दिया था। उस टाइम क्या करा मैंने, गूगल पे सर्च करा कि किसी भी चीज को चोरी करने वाला, तो उसमें काफी आया, चोर के और भी कई मीनिंग्स होते हैं। उसमें एक नीचे आया कि बहुमूल्य चीजों की चोरी करना। तो मैं बोला यार, किसी को कॉपी करना, किसी की चीज ही है, बहुमूल्य है, तो ये स्वैग होना चाहिए पीछे। और मुझे स्वैग अच्छा लगा। मैं कहा हाँ भाई, रंजीत के साथ स्वैग होगा, कॉलर खड़ी है भाई, हाँ, स्वैग। क्योंकि लक्ष्य तब आपका नाम नहीं था। लक्ष्य नहीं, लक्ष्य की तो कहानी मत पूछो मेरे भाई। अभी पूछेंगे। रंजीत स्वैग हो गया। मैं उस टाइम से वीडियो बनाने लगा, तो उसने मेरा चैनल करवा दिया बंद। वो मेरे करीब 10-15 हज़ार फॉलोवर और सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर अभी भी उतने होंगे, शायद पड़े होंगे। काफ़ी दिन से यूज़ भी नहीं करा मैंने उसको, अभी भी पड़े ही होंगे। तो उसने मेरा करवा दिया चैनल बंद। फिर हमारी अपनी टीम क्रिएट हो गई, हमने काफ़ी साथ में काम किया, आपको पता ही है बाकी स्टोरीज। क्योंकि ये जो सारा सिनेरियो था, इससे हम लोग निकले, और जो प्रोडक्शन हाउस था उसको भी बंद करवाने की भी हम लोगों की वो थी कि हम लोगों ने ही बंद करवाया था। क्योंकि जितने भी उनके पास लोग गए थे, वो सारे लोग वहाँ से टूटकर बिखर कर, धोखा खाकर वो हम लोगों की टीम में आ गए थे। क्योंकि हम किसी से पैसे नहीं लेते थे, हम ये कहते थे बस हमारे साथ काम करो, आप वीडियो शूट करो, और पैसा हम किसी से नहीं लेंगे, हम जितना भी होगा हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन उस टाइम ना मेरे पास कैमरा था, ना मेरे पास अच्छा फ़ोन था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। और इन सारी चीज़ों के ना होने के बावजूद भी हमने काम किया। और हमारे एक, उनको हम भाई बोल रहे हैं, उनको हम जीजा जी बोल रहे हैं, क्योंकि दो रिलेशन हो जाते हैं ना कभी कभी, इधर से भी इधर से भी। तो वो दो रिलेशन थे उनसे, दिलीप करके नाम है उनका, तो बकेवर रहते हैं वो, ठीक है, इटावा के पास। काफ़ी लोग अगर इधर पॉडकास्ट किसी ने देखा है, हाँ, उनका अच्छा अभी भी स्टूडियो का काम वो अभी करते हैं। तो उनके पास कैमरे हुआ करते थे उस टाइम। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे कैमरा चाहिए, तो उन्होंने मुझे एक कैमरा ऐसे ही दे दिया था 2 महीने के लिए। उस टाइम की लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन बाद 2019 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने 2 महीने के लिए कैमरा दे दिया कि हमारी कोई सहारा वगैरह तो है नहीं, मतलब कोई बुकिंग नहीं है शादी वगैरह, तो तुम यूज करो। तो उनका भी मैं बहुत एहसानमंद हूँ और शुक्रगुजार हूँ, जीवन भर रहूँगा। उन्होंने मेरी उस टाइम बहुत हेल्प करी, और उस टाइम से हमने वीडियो स्टार्ट जो है करी थी, वीडियो बनाना, जो कि इसी चैनल पर जिस पर आप पॉडकास्ट देख रहे हो। तो अगर भाई की एक्टिंग देखनी है, आपको काम देखना है, तो इसी चैनल पर आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। अभी भी उसी सिनेरियो में पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ें डिलीट नहीं की हुई हैं, कितने भी एल्बम सॉन्ग हो, कुछ भी हो, सब चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा बताएं कि जो आप बता रहे थे कि एक बार आपके साथ फ्रॉड और किया गया, तो वो फ्रॉड किस टाइप का फ्रॉड था और कब की बात है? भाई जो वो फ्रॉड है ना, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ तो ठीक है, 99% ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, उन सब के साथ होता है और होगा भी, अगर नहीं समझेंगे उस बात को तो। जैसे कि मैं उस टाइम पे यहीं औरैया में जॉब करता था एक होटल में। तो उस टाइम ऐसे फेसबुक पे देख रहा था मैं, तो एक ब्राज शर्मा करके आईडी आई मेरे पास। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे से कुछ फोटोज मांगे। इंस्टाग्राम पे? नहीं, फेसबुक था, इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं आता था उस टाइम पे मुझे चलाना, फेसबुक चलाता था। तो फेसबुक पे देख रहा था, ब्राज शर्मा करके आया था, कुछ जेपी फिल्म प्रोडक्शन था, जेपी फिल्म प्रोडक्शन। तो मेरी बात हुई, तो उन्होंने कुछ फोटोग्राफ मांगे और कुछ वीडियो वगैरह बोले बनाए हैं तो भेजो। तो मैंने यही जो काम करा था वो भेजा उनके पास। तो बोले हाँ आपका हो जाएगा, और एक हमारा सीरियल आने वाला है, कलंक सीरियल जो है आने वाला है, उसमें आपको कास्ट कर लिया। उन्होंने बाकायदा मेल करा मुझे, जेफी फिल्म प्रोडक्शन, वी आर वेरी हैप्पी, लक्सोनी हैव यू एक्सेप्टेड। हाँ, वो सारी चीजें, वो प्रोफेशनल मेल जो होते मेरे हैं, फेसबुक पेज पे अभी पड़ी हुई है वो, उनकी मेल की हुई, मिल जाएगा तो हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे। हाँ पड़ा हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने और मुझे बुलाया गुड़गांव इफ्को चौक के पास, लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में एक होटल है, और उसके ओनर है थॉमस करके, वो और उनकी वाइफ चलाते हैं, रेस्टोरेंट प्लस होटल दोनों हैं।
तो वहां पे बुलाया। अच्छा, मुझे वहां जाने के बाद पता चला कि मेरे जैसे और भी कई लोग आए हुए हैं, 30 से 40। उसमें कुछ लड़कियां भी थी और कुछ लड़के भी। और उस टाइम एक मिस्टर महाराज था, नॉर्मली बॉडी बिल्डर था, वो भी आया हुआ था। तो मेरा रूम और उसका रूम एक साथ कर दिया गया, और एक और लड़का था अनुज करके, उसका रूम एक साथ कर दिया गया। बाकी सबके 2-2 3-3 लोग करके रूम कर दिया गया। अच्छा, वो एक एक करके बुला रहा था हमको। बुलाया, इतना बड़ा कुछ स्क्रिप्ट वगैरह सा लिखा दे दिया, बोला इस पे साइन करना है और आपका 6 दिन बाद शूट स्टार्ट है, और उस जो 6 दिन का रहने खाने वगैरह का वो आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे जेब में उस टाइम 3500 रुपये पड़े थे भाई, और उन्होंने उसमें से 3000 रुपये मेरे से ले लिए। 500 रुपये छोड़े। 500 बचे। वो क्यों छोड़े? उसे पता नहीं था कि मेरे पास 3500 है भाई। उसने 4000 मांगे, मैं बोला सर 3000 ही है मेरे पास। बोला ठीक है 3000 कर दे तू, बाकी किसी को बोलना मत। बोला ठीक है भाई, कर देता हूँ। मैंने 3000 रुपये उनको दे दिए और 500 रुपये बचा दिए। ऐसा अब तक मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा सबके साथ हो रहा है भाई। फिर अपने रूम में चले गया। सुबह से निकले थे घर से हम, वैसे ही कुछ खाया पिया है नहीं, पर वो एक्साइटमेंट के चक्कर में ना कि जाना है। भाई, तो मैं तो फिल्म बनाने वाला हूँ, ये वो फलाने का। अब भाई ऐसे ऐसे होते होते सबका एक एक करके उसने ऐसे ही इंटरव्यू वगैरह लिया और पैसे लिए, और रात के बज गए करीब 11 से 12। उसके बाद सबको एक साथ बुलाया उसने, हॉल बैंकेट हॉल था वहाँ पे, एक नीचे बुलाया। बोला भाई ऐसा कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हवाई अड्डा दिल्ली में ही, और वहाँ हमारे डायरेक्टर साहब आने वाले हैं, उनको ले आऊँ। उसके बाद फिर हम लोग सुबह मीटिंग करेंगे उनके साथ, और हमारा 4 से 5 दिन बाद शूट स्टार्ट है। ठीक है। वो वहाँ से गया, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हम लोग फ़ोन कर रहे, फ़ोन ऑफ हो उसका। और जिस ईमेल से उसने मेल करा था हम लोगों को, उस मेल पे लिख के आने लगा फ्रॉड ब्रास शर्मा। मतलब ये मतलब ईमेल पे ऑटोमेटिक लिख कर आने लगा, या फिर ईमेल एक और मेल आपको आई? उस जिस मेल से उसने हमें मेल करा था, वो मेल पहले तो जेवी फिल्म प्रोडक्शन करके थी, उसके बाद वो मेल का नाम हो गया फ्रॉड ब्रास शर्मा। ओ भाई। और वो अपने आप को गोवा का रहने वाला बताया था। उसकी कुछ फोटोज वगैरह शायद अभी भी पड़ी हो मेरे फोन में। उस टाइम कुछ पिक्चर ली थी कि भाई सर हैं थोड़ा उस टाइम, हाँ, तो अभी भी शायद पड़ी हो। तो भाई हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद क्या करता है कि जो होटल वाला था थॉमस, मैं 99% श्योर हूँ कि उसके साथ मिला हुआ था भाई। उसके बाद सुबह से कुछ खाया पिया नहीं भाई, हालत बुरी हो रही है हमारी भूख से। और वो आके बोलता है कि भाई पेमेंट करो होटल का। और उस टाइम उसका रूम रेंट 1500। रूम रेंट 1500 रुपए एक इंसान का, या घंटे स्टे का? नहीं, एक नहीं, रूम का। अच्छा, रूम का। उसमें कितने भी लोग रह सकते थे? 3 से ज्यादा नहीं थे। अच्छा। हाँ, 1500 रुपये। और कितने लड़के थे? 30-40 है ना? 30-40 लड़के थे, और सारे से वो 3-3 4-4 हजार रुपये करके ले गए, चला गया। उसके बाद भाई पैसे तो थे ही नहीं किसी के पास। हम परेशान हो गए, हम लोग घर जाने लग रहे तो वो निकलने नहीं दे रहा। ऐसे नहीं निकलने देंगे। अब भाई कैसे निकलने देगा? उसका भी पेमेंट नहीं हुआ होगा, तो भाई वो तो सीधी सी बात है, फोर्स करेगा। उस टाइम तो समझ नहीं आया, और हम जाए भी कहाँ इतनी रात में। सही बात है भाई गुड़गांव मेरे लिए बिल्कुल नई सिटी, मैं पहली बार गया था वहाँ लाइफ में, पहली बार। और ऐसे ही जो वहाँ लोग आए थे उनके काफ़ी लोग ऐसे थे पहली बार ही थे वो, उनके लिए भी एकदम नई सिटी भाई। उसके बाद एक बिहार के उसके यहाँ शेफ थे, खाना कुकिंग करने वाले, शेफ। हाँ शेफ। तो उन्होंने शायद हमारी मजबूरी या हमारे मुरझाए हुए चेहरे या हमारी मासूमियत जो भी देखी हो, उन्होंने कहा, उनसे जाके बात करी कि सर जो खाना बचा हुआ है, मतलब रेस्टोरेंट क्लोज हो गया है, कुछ चावल वगैरह बचे हुए थे, कुछ बोले इनको खिला देते हैं। बोला ठीक है भाई। उस दिन ना खाने की एक एक टुकड़े की वैल्यू समझ आ रही थी कि आपको एक निवाला खाना कैसे नसीब होता है। हमें चम्मच नहीं मिली थी। प्लेट में, एक प्लेट में 3-3 4-4 लोग खा रहे थे, क्योंकि ज्यादा प्लेट करेंगे तो धोनी हमें ही थी भाई। जिसमें खाओगे धोना पड़ेगा। एक तो वो पैसे ना लेके बिना पैसे के खिला रहा था, वही बहुत बड़ी बात थी। और वो भगवान थे मेरे लिए वो उस टाइम पे, जो बिहार से थे अंकल भाई। उन्होंने क्या करा, जो चावल वगैरह बचे हुए थे हम लोग को दिए, और हम लोग ऐसे, मतलब यार मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाएं जो हाँ। आप व्यक्त करना चाहते हैं।
लेकिन कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। उस टाइम ऐसे खाने पे टूटे और खाना वगैरह खाया। फिर उसने क्या करा ना, रूम में नहीं जाने दिया, हॉल में ही बोला यहीं लेट जाओ और सुबह सारे अपने अपने घर से पैसे मंगाना, उसके बाद यहाँ से निकलना। भाई साहब, ऐसी कहानियां जब हम सुनते हैं ना, और ऐसी रियल स्टोरी जब हमारे सामने आती है ना, तब हमें समझ आता है कि यार यहाँ रहना, सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे फ्रॉड लोग आपको मिलेंगे और आपको इसी तरीके से लूटेंगे। तो मेरे भाई, जब आप एक्टिंग लाइन में जा रहे हो ना, तो किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्टिंग में जाकर पैसे कमाने जाते हो, ना कि पैसे गंवाने जाते हो। ठीक है, भाई के साथ जो हुआ वो इसीलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया, ताकि कुछ लोग, अगर 2-4 लोगों को भी ये चीज़ समझ आ रही है, 2-4 लोगों के साथ भी कुछ अच्छा हो जाता है हम लोगों की वजह से, तो भाई मैं अपने आप को बहुत, क्या ही बताऊं, मैं अपने आप को बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए, वो समझूंगा, ताकि 4 लोग जो मेरे वीडियो देखने के माध्यम से जो है उनकी लाइफ बच गई या उनके पैसे बच गए। क्योंकि भाई अब वो चला गया था, वो कुछ भी करता, वहां पर कुछ भी XYZ आपके साथ कुछ भी कर सकता था भाई, आपके हाथ में कुछ नहीं था। ठीक है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, ज़्यादा लालच में ना पड़ें। जो आपकी स्किल्स है सोशल मीडिया पर दिखाएं, और माया नगरी है मुंबई, और ऐसी जगह बिल्कुल भी ना जाएं। दिल्ली मुंबई में खासकर ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा पॉडकास्ट को हम जल्दी बढ़ाएंगे। ठीक है, और बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे, देखोगे नहीं। थोड़ा सा इनकी लव लाइफ के बारे में बात कर लेंगे, और लव लाइफ के बाद प्रेजेंट टाइम में ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम अपने पॉडकास्ट को एंड करेंगे। तो लक्ष्य भाई, आपके जीवन में हमें जितना पता है, क्योंकि हम आपके एक मित्र भी हैं, तो लड़कियां जो हैं आज की डेट में आती हैं और चीट करके चली जाती हैं लोगों को। मेरे साथ तो हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ हुआ है। तो क्या कुछ है ऐसा सिनेरियो, क्या स्टोरी रही आपकी लव लाइफ? थोड़ी बहुत अगर आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा बता देते हैं, आप बोल रहे हैं। नहीं, किसी का नाम नहीं लेना है नाम। आपको, किसी से कोई मतलब नहीं है, बट आप तो एज अ एक लड़की की तरफ से आप बता सकते हैं कि कोई लड़की या किस तरीके से आपके साथ क्या हुआ। तो भाई इन सब बीच में लड़की ऐसा फ्रेंड थी मेरी, तो नॉर्मली फ्रेंड बनी। उसके बाद ना उसने मुझे एक दिन फेसबुक पे मैसेज किया, लक्ष्य आई लव यू। अच्छा, ये लक्ष्य जो नाम है उसी का दिया हुआ है। अच्छा, डायरेक्ट लक्ष्य आई लव यू बेटे। तो बोली लक्ष्य सर आई लव यू। अच्छा, वो मैसेज मैंने जिस दिन करा उस दिन नहीं देखा, 2 दिन बाद देखा, पर रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई दिया मैंने, शायद तेरे को भी दिखाया था, करीब 6 से 8 दिन के बाद रिप्लाई दिया था। मैं बोला आई लव यू टू, बस इतना रिप्लाई मैंने किया, छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमारी मुलाकातें होने लगी, मिलने लगे, काफ़ी क्लोज थे, बातें घंटों घंटों तक चलने लगी। वो भी थोड़ा बहुत अपने काम में बिजी होने लग जाती थी कभी, तो एक दूसरे से हो जाता। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से एक दिन उसका फ़ोन आता है और वो कहती है, सॉरी लक्ष्य, मुझे भूल जाओ, मुझे किसी और से प्यार हो गया। मुझे ना उस लड़की की आवाज़ में एक गाना सुनना बहुत अच्छा लगता था, अक्सर मैं सुनता था, बस वो गाना गुनगुनाऊंगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वो गाना था, तो क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी, मिले तो थे मिलेंगे दोबारा किसी मोड़ पर। मैं सच बता रहा हूँ, आज तक मुझे ओरिजिनल जिसने गाया उसका भी वो गाना आज तक पसंद नहीं आया जितना उस लड़की की आवाज़ में था। मैं लास्ट टाइम एक ही रिक्वेस्ट करी थी, मुझे एक बार वो गाना सुना दो, और उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी, वो गाना नहीं सुनाया। और मैंने पूछा कोई गलती हुई वो बताओ, बस जवाब था सॉरी। भाई ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको वही चीज़ है ना, कि जब आपसे बेटर उनको मिल जाएगा ना, तो वो आपको भूल जाएंगी, क्योंकि लोग हमेशा बेहतरीन की तलाश में रहते हैं। लेकिन सारी नहीं ऐसी होती हैं, कुछ होती हैं, और उन कुछ में से ही एक इनकी वाली भी थी जो इनके सर पर बैठ गई थी, लेकिन बहुत जल्दी वो प्यार का भूत उतर गया। मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, शादी हो गई है, और वाइफ भी बहुत अच्छी है मेरी। और मेरे साथ एक और बहुत अच्छी बात है,
जिससे मैंने प्यार किया वो मुझे नहीं मिला, बट जिसने मुझसे प्यार किया मैं उसे ज़रूर मिल गया। तो जो मेरी वाइफ है वो मुझे काफ़ी दिनों से जानती भी थी और प्यार भी करती थी, पर बताया थोड़ा बाद में। वन साइडेड था। हाँ, वन साइडेड था। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया तो मैंने सोच लिया कि मेरा मुझे ना मिल सका वो किस्मत की बात थी, पर किसी का किसी को मिल जाए ये मुकद्दर की बात है। तो मैंने फिर एक्सेप्ट करा और शादी करी, हमारी शादी हो चुकी है और कुछ दिनों में खुशखबरी भी शायद आ ही जाए। तो भाई कुछ दिनों में ये पापा भी बन जाएंगे और इनकी वाइफ मम्मी बन जाएंगी, सिंपल सी बात है। और अभी की डेट में आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे पॉडकास्ट को, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे हम और करेंगे, ठीक है। और दिल्ली में ये जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर यूट्यूब पर काम नहीं करते हैं या आप सोशल मीडिया पर ग्रो नहीं हो पाए हैं तो आप जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, मैं सोशल मीडिया पर काम करता हूँ, ठीक है। और ये सोशल मीडिया इन्होंने बिल्कुल छोड़ दी है एक तरीके से, कोई इनको मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। यानी कि बंदा मेरी वीडियो पर भी कमेंट नहीं करता है, वीडियो भी सीन नहीं करता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई जॉब मुझे पता है कितना डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। बहुत रेयर लोग ही हैं जो जॉब कर पाते हैं। मैं भी गया था इनके साथ जॉब करने के लिए आज से 4 साल पहले, जब मैं सोशल मीडिया नहीं कर रहा था, क्योंकि इनके साथ मैंने भी छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैंने उसको दोबारा पकड़ लिया। तो मैंने 3 दिन जॉब करी थी और उसमें समझ आ गया था कि मेरे बस के बाहर है भाई, मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी थी और इसीलिए मैं शायद आज सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी मजबूरियाँ थी जॉब करना और मेरे घर से कोई प्रेशर नहीं था। तो मैं सोशल मीडिया पर आज भी एक्टिव हूँ और 3 चैनल हैंडल कर रहा हूँ और भगवान की कृपा है, सब कुछ सही है। लेकिन एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा ब्रॉडकास्ट एंड करने से पहले। अभी एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है प्रेमानंद महाराज की, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आज की डेट में सिर्फ 4% लड़कियां, 5% लड़कियां या लड़के ऐसे हैं, मतलब दोनों लोगों को, ठीक है, जो पवित्र हैं, ठीक है। उस पर लड़कों का कोई रिएक्शन नहीं आया, लड़कों को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लड़कियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। अब आप इस पर अपने क्या विचार रखते हैं, थोड़ा आप बताएं, फिर हम अपने पॉडकास्ट को एंड करेंगे। बोलना चाहूँगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप गलत हैं तो आपका नज़रिया भी 100% गलत होगा और आपको हर शख्स गलत लगेगा, सही बात है। किंतु अगर आप सही हैं तो आपके सामने चाहे कितना भी गलत इंसान आ जाए उसकी अच्छाइयाँ ही दिखेंगी आपको। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राधे। अब इसी में आपको समझ आ गया होगा, जो इन्होंने आपको सुनाया है उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। कि जाकी रही भावना जैसी, यानी कि जो लोग जैसा सोचते हैं अपने हृदय से, ठीक है, उसको सारी चीज़ें या जैसे प्रभु की मूरत वैसी दिखती है, ठीक है। तो प्रेमानंद महाराज ने जो कहा वो गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप अपने आप को उन 4% लोगों में मानते हो, क्योंकि अगर आप पवित्र हो तो आप अपने आप को उन 4% लोगों में काउंट करो, और अगर आप पवित्र नहीं हो तो भाई आप उनको 96 में अपने आप को काउंट करने में दिक्कत क्या है। अगर नहीं हो तो 96 में अपने आप को काउंट करो, और अगर हो तो फिर आप क्यों बोल रहे हो खामखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन लोगों को ही मिर्ची लग रही है जो कहीं ना कहीं खराब है, ठीक है। 2 लाइनें और कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पे, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइनें हैं ये और जीवन में उतारने वाली हैं, क्योंकि मेहनत करके ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने इस पॉडकास्ट को, इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। हालांकि खास कुछ अपने बैकग्राउंड या आपको कुछ क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं दे पाई है इस पॉडकास्ट में, लेकिन अगला जो पॉडकास्ट होगा वो ये नॉर्मल है, लेकिन अगला वाला बेहतरीन होगा, ठीक है। क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स मैं लेके आ जाऊंगा, रखे हैं बाहर मेरे अभिषेक भाई के पास रखे हैं, ठीक है। तो उनका भी पॉडकास्ट मैं कर चुका हूँ। मिलते हैं फिर और किसी ऐसी कहानी के साथ जो आपने इसमें सुनी, खासकर इनके जीवन में जो स्ट्रगल रहा है वो बहुत, लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ताबड़तोड़ स्ट्रगल रहा है भाई जो इन्होंने किया है। लोग इतना सक्सेस होते हैं और इतने ये अनसक्सेस हुए हैं क्योंकि इनके साथ गलत बहुत हुआ है, क्योंकि ये भरोसा बहुत जल्दी करते हैं। मेरी तरह किसी पर भी भरोसा कर लेंगे, तो बस भरोसा ज़्यादा जल्दी मत कीजिए, जांचिए परखिए फिर भरोसा कीजिए।